चले, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई, ये इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा। पीएमआई है क्या, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कहाँ पे यूज होता है, क्या है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहली बार इसको यूज किया गया है, ठीक है। ये विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का सूचक है। यह सर्वेक्षण आधारित उपाय है जहां उत्तरदाताओं को पिछले महीने की तुलना में प्रमुख व्यावसायिक चरों के बारे में अवधारणाएं बदलने का अवसर होता है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में की जाती है। विनिर्माण पीएमआई और सेवा पीएमआई। जो 4 प्रमुख है, नए ऑर्डर, आउटपुट, रोजगार, पूर्तिकर्ताओं की डिलीवरी और खरीदी गई वस्तुओं का स्टॉक मानसिक आधार पर आयोजित किए जाते हैं। 50 से अधिक पीएमआई संख्या व्यवसायिक गतिविधियों के विस्तार को चुनौती देती है। कम से कम 50 संकुचन दर्शाती है, ठीक है। 50 में अंतर पिछले महीने के आंकड़ों से भी है। ग्लोबल जारी की जाती है। अब देखिए इसमें होता क्या है, मान लीजिए आपने मोबाइल खरीदने की कोशिश की, आज आपने एक मोबाइल लिया, मैंने आईफोन 13 किसी ने खरीदा और 2 साल के अंदर आ गया आईफोन 17। अब 13 में उन्होंने अपडेट देने बंद कर दिया और अचानक से वो ले आए 16 SE। जैसे 16 SE लाए, उन्होंने 15 का मैन्युफैक्चरिंग ही बंद कर दी। यूनिट सारे इंडिया से गायब हो गए। अब क्या दिखाया, अब जिसकी डिमांड नहीं थी उसे खत्म कर रहे हैं ना वो, और रेट को नीचे कर रहे हैं। जैसे जब एक बार आईफोन लॉन्च होता है, नया नया लॉन्च होता है कोई भी आईफोन, मान लीजिए 15 प्रो की बात करें तो 1,40,000 से 1,50,000 का एक टाइम पे, आज 1 लाख के अंदर भी मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब उसकी डिमांड खत्म होती है तो बढ़ता है ना। तो ये देखना है कि किसकी डिमांड कितनी है, कितनी यूनिट परचेज हो रही है, कितनी माइनस आ रही है, जिससे हम भविष्य में इन चीज़ों को रेगुलेट करते हैं। अगर किसी चीज़ का रेगुलेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि किस चीज़ की हमें आवश्यकता आज की डेट में और किस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं है।